भाई क्रांति में देखना सभी भाइयों को राम राम। मैं उठा देसी पता विराट और देसी देख बिना पड़े लाल बटन पे उल्टा टेक। भाई आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पहुंचे, जिसका नाम क्राइम सिटी बोला जाता है, बल्कि उत्तम सिटी हो गया है। मैडम जी खड़ी हमारे साथ, अर्चना सिंह नेशनल अवार्ड में न चयनित हुए। इनसे बात करेंगे पूरा मामला है क्या। इन्होंने पीछे भी अभी ये दिखा दो आप, पीछे मंडप चल रहा है, बल्कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैडम से पहले इंटरव्यू कर लेंगे। जी क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम अर्चना सिंह है और अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आर्य समाज और पश्चिमी व्यापार मंडल का कि जिन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित किया है। और ये जो सम्मान मुझे मिला है ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि योगासन भारत एक स्पोर्ट फेडरेशन है जो युवा कार्यक्रम, युवा खेल मंत्रालय, भारत सरकार और ओलंपिक का एसोसिएट सदस्य है। तो इसमें अभी 2023 में कुछ अवार्ड घोषित हुए हैं, जिनमें से योगासन बेस्ट कोच फीमेल अवार्ड के लिए मैं नामित हुई हूँ। मेरा नाम आया है, अभी अवार्ड मुझे मिलेगा बाद में। तो मैडम क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? जैसे आपकी शादी भी हो चुकी, शादी के बाद या शादी के पहले को नहीं सोचा आपने? शादी के पहले क्या था कि जैसे आपको पता है, आप भी गांव से, मैं भी गांव से हूँ, तो गांव में एक माहौल रहता है कि बेटियों को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, घर का चूल्हा चौका ही करना है। खैर चूल्हा चौका तो हमारे जन्म से अधिकार है, हमें करना भी चाहिए, सारे काम हमें सीखने चाहिए। तो मेरी जो फैमिली है वो राजपूत फैमिली है, क्षत्रिय समाज से मैं हूँ। तो उस क्षत्रिय समाज में एक उन्नत विचारधारा के मेरे पापा रहे हैं, गाँव के प्रधान भी रहे हैं वहाँ के। तो उन्होंने उस माहौल में रहते हुए, जबकि सबका विरोध तक आया था कि बेटी को पढ़ाओ मत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया उस माहौल में रहते हुए। सब अनपढ़ थे उस समय पे और मुझे उन्होंने मास्टर्स कराया। मास्टर्स करने के बाद 2005 में मेरी शादी हो गई। शादी भी मेरी गांव में ही हुई, बट फैमिली की जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। मेरे ससुर एडवोकेट थे, हस्बैंड एडवोकेट है, इनकी सोच बहुत अच्छी रही। मैं घूंघट में रही लगभग 2016 तक, और मेरे 3 बेटियां भी हुई। बेटे की चाह थी, बेटियां हुई मुझे। और फिलहाल भी आपका बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं है। तीसरी जो बेटी हुई मुझे, उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी कि मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ। मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था, 70 किलो के करीब हो गया था। तो मुझे योग की आवश्यकता हुई, मतलब वेट कम करने की। उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया कि मेरा वजन कम हो जाएगा, मैं फिट रहूँगी। लेकिन नहीं, दौड़ने से मेरे पैरों में दर्द ठहर गया। तो दर्द ठहरने के बाद डॉक्टर को दिखाया तो वो आराम नहीं लग पाया। तो मैंने योग क्लास चलती है हमारे पास में, वहाँ योग ज्वाइन किया। योग ज्वाइन करने के बाद मुझे उसमें लाभ मिला। तो मुझे पता चला योग क्लास में जाते हुए कि योग से पढ़ाई भी हो सकती है। तो मैंने 35 साल के बाद, 3 बेटियां होने के बाद, जहाँ हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, हम महिलाएं सोचते हैं कि अब क्या करना है, बैठना है। नहीं, मैं वहाँ से उठी, खड़ी हुई, दौड़ी। तो मैंने अपना MA किया। MA करने के बाद पतंजलि से डिप्लोमा कोर्स किया, भारत सरकार द्वारा डिप्लोमा कोर्स किया। और अब मेरी PhD भी चल रही है। अभी मैंने इस साल PhD में भी एडमिशन लिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से मैं PhD भी करूँगी। तो मुझे पता चला कि योग स्पोर्ट में चला गया। तो मैं खेली स्पोर्ट में, नेशनल तक मैं खेल के आई। उसके बाद पता चला कि भारत सरकार के द्वारा एक एसोसिएशन है जिसका गठन हुआ है 2020 में। तो वहाँ क्या किया, मैंने कुछ बच्चे तैयार कर रखे थे। मैं अपनी छत पे ही, घर पे ही बच्चों को तैयार कर रही थी। क्लास से चलाती थी घर पे ही। 30 के करीब संख्या थी। तो उनमें से 15 बच्चे उस एज के थे जो वहाँ मतलब खेलने के लिए तैयार थे। तो मैंने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया। तब से लगातार मैं उत्तर प्रदेश योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन में कार्य कर रही हूँ। योगासन भारत में मैं बच्चों को एज ए कोच बच्चों को लेकर जाती हूँ। बच्चों को वहाँ हम पार्टिसिपेट कराते हैं। मैं खेलो इंडिया में भी गई हूँ। और उसके अलावा हमारी जो फेडरेशन योगासन भारत, उनमें हमारे बच्चों का योगासन भारत से नेशनल में भी जो गवर्नमेंट के द्वारा गेम्स होते हैं, अभी सितंबर में होंगे, उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैडम आपने बता दिया क्या नाम, 35 साल के बाद आपने तैयारी की है? 35 साल के बाद में आपकी उम्र कोई बताने का नहीं, 35 साल है? नहीं, मेरी तो बहुत ज़्यादा है। अभी तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। मैं कॉलेज में जाती हूँ, यही पास में कॉलेज। क्या खाते हो, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी टैबलेट है ऐसी वो? हमें भी खुराक बता दो एक आधी, वो हम भी ले लेंगे बाद में। सबसे पहली चीज़ तो है कि अपना जो आहार है वो शुद्ध और सात्विक रखें। जैसा आहार होगा वैसे ही हमारा शरीर भी दिखाई देगा और हमारा मन भी दिखाई देगा, क्योंकि खान पीन का असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो रात को जल्दी सो जाएं, 10 बजे से पहले सो जाएं और 4 बजे तक उठ जाएं। और एक मान्यता है हमारे समाज में कि अपने घर में घोड़े की तस्वीर लगाओ, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाओ, तरक्की होगी। ये बिल्कुल बकवास है। सूरज उगने से पहले उठें, बिस्तर छोड़ दें
ठीक है, और घोड़े की तरह से दौड़ते रहे। जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, वास्तव में वही आगे बढ़ता है, समाज भी उसी को याद करता है। तो आपके पतिदेव क्या कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं और वो जिला बार संघ के ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष पद पर कहाँ पे? नियुक्त मुजफ्फरनगर में। हैं। जी, और मैं आपको बता दूं, जब से मैं योग से और यज्ञ से जुड़ी, वास्तव में मेरे जीवन से दुख दर्द सब दूर हो गए। तो मैडम क्या लगता है आपको? कुछ दिन पहले एसडीएम का भी एक ज्योति मौर्य का बयान आया था, वो एसडीएम बन गई थी, अपने पति पर टिप्पणी करने लगी थी वो। तो क्या लगा, पतिदेव ने नहीं कहा क्या नाम भाई कभी हमें भी छोड़कर भाग जाए? मैडम जी नहीं, ऐसा है, उन्हीं की प्रेरणा से हूँ मैं जो भी हूँ। हम महिलाएं हैं, हम महिलाओं को अगर मौका मिलता है आगे बढ़ने का, परिवार को साथ लेके हमें चलना चाहिए। मुझे भाइयों से भी मैं यही कहना चाहूँगी और महिलाओं से भी कि परिवार को साथ लेके चले। मैं जो भी करती हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की, अपनी बेटियों को पूछ के करी कि बेटा मैं ये करूँ। मैं बाहर जाती हूँ, एक हफ्ते के लिए भी जाना होता है। मैं जोधपुर में भी गई थी एज ए कोच बच्चों को लेकर यूपी से। तो मैं अपने बच्चों को, पति को सबसे पहले पूछती हूँ। क्योंकि अभी पीछे से जो जिसकी पत्नी थी बाहर, वो सब ने अपनी पत्नी वहाँ बुला ली घर पे कि क्या नाम हमने पढ़ने देते रोटी को बना खा। ये एक समाज में एक माहौल ऐसा बन गया है कि मतलब पढ़ना लिखना ही ये मानते हैं कि मैं पढ़ लिख गई हूँ या मैं किसी पद पे चली गई तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये गलत भाव है। तो क्या कहना चाहूँगा आप अपने पति को जो आपको मतलब पढ़ाया और आगे बढ़ाया? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जीवन साथी सभी को मिले। ये तो हमारे पिछले जन्म के कर्म में मेरे रहे हैं, पुण्य के कार्य कि मैं उनकी अर्धांगिनी बनी हूँ। भाई हमारे साथ हरिओम त्यागी हैं, जिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर से। इनसे बात करेंगे क्या प्रोग्राम था और क्या क्या किन्हें किन्हें सम्मान किया। जी अध्यक्ष जी। आज आर्य समाज शहर पर मीनाक्षी रोड पर, आर्य समाज रोड पर जो है आर्य समाज मंदिर, इसमें आर्य समाज ने और व्यापारी मंडल ने मिलकर, एकता व्यापारी मंडल ने मिलकर के जो हमारे पूरे ज़िले के सर्व समाज के जितने भी बच्चे PCSJ में आए हैं या जो इसरो में हैं बच्चे, उन सब का सम्मान समारोह किया था। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें मुख्य अतिथि गौरव स्वरूप जी, रामनाथ सिंह कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन और नवीन त्यागी उद्योगपति, वो उसमें मुख्य अतिथि थे। और बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ है। कई सौ आदमी यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं और बच्चों का सम्मान किया गया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं तो अपने क्या सर्व समाज के बच्चों से ही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जिस तरीके से आज बच्चे ये जज बने हैं तो ज़िले का भी नाम रोशन किया है, परिवार का और घर का तो माँ बाप का तो नाम है ही रोशन, लेकिन पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो उसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे उन्होंने भी भाई अपनी बात रखी है, उन्होंने बताया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उसके लिए आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये समाज प्रांगण में जो अपना आर्य परिवार है, आदरणीय सम्मानित हमारे भाई मुकेश आर्य जी, भाई हरिओम त्यागी जी, उनकी पूरी टीम एवं संयुक्त व्यापार मंडल की टीम आपस में सभी ने मिलकर के जो अपने जनपद के होनहार जो उच्च पदों पर अपने युवा प्रतिभाशाली सुशोभित हुए हैं, आज उन सभी को बुला करके उनका स्वागत सम्मान समारोह था। और उसी में आज हमें भी बुलाया गया और सभी से, उन बच्चों से, उन सभी प्रतिभाशाली, उन सभी युवाओं से मिलने का अवसर मिला। आज मुख्य कार्यक्रम केवल उन युवाओं को लेकर के था जो अपने उच्च पदों पर पहुँचे हैं।